मैं बिलीव नहीं करता मैं बच्चा आपको बताऊंगी पहले मैंने स्कूल से स्टार्ट किया बाद में नमस्कार साथियों, अपनी खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी खबर देने वाले हैं कि जो बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहा, उसको फ्री में तैयारी करने का एक बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, बात करते हैं हरियाणा के छोटे से ज़िले चरखी दादरी की। तो यहाँ पर एक ऐसे टीचर हैं जो कि आपको फ्री कोचिंग देने वाले हैं। जो भी बच्चा ये हमारी वीडियो देख रहा है, कृपा करके ज़रूर इनसे संपर्क करें। मैं आपको उनसे रूबरू करवाने जा रहा हूँ। क्या नाम है, कैसी कोचिंग देते हैं वो, और किस किस विषय में कोचिंग देते हैं। और उन्होंने एक चैलेंज भी किया था 75 दिन का, उसके बारे में भी आपसे बात कराते हैं, एक बार मिलवाते हैं। जी भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। अपनी खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। पहले तो आप अपना नाम बताइए जी। जी मेरा नाम प्रदीप शोरान है और बच्चे मुझे प्रदीप सर हरियाणवी के नाम से जानते हैं हर जगह जी जी। और मैं दादरी ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ 5 साल से। खुद मैंने प्रोफेसर लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, यूजीसी नेट जेआरएफ, ओके। और सिविल सेवा परीक्षा का 3 बार मैंने मेंस लिखा है, 1 बार मैंने इंटरव्यू भी दिया है। आपने 75 दिन का जो टारगेट है वो क्या है और कैसे रहेगा वो? देखो, हमारे देश में एक मुहिम चली थी 75 दिन चैलेंज की, जो कि अंकित बैयापुर ने उसको वायरल किया था। और 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे मुलाकात करी, उनको सराहा कि आप बच्चों को, अब युवा को मोटिवेट कर रहे हो हेल्दी रहने के लिए। तो मैंने भी सोचा कि हेल्दी तो उन्होंने कर दिया, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्साहित करूँ। तो मैंने 75 दिन अपनी दिनचर्या दिखाई। मैं कितने बजे उठता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, क्या खाता हूँ, कितने बजे सोता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि एक दिन टेबल पे बैठ के पढ़ रहा हूँ, मैं घर के काम भी कर रहा हूँ, आटा पिसवा के लेके आ रहा हूँ, माँ बाप के साथ बैठा, उनके पैर भी दबा रहा हूँ, खाना भी बना रहा हूँ, और मैं 8 घंटे पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो उस दिनचर्या से मैंने बहुत से बच्चों को मोटिवेट किया। अच्छा, जो 75 दिन का टारगेट था, जो 75 दिन में आपके शारीरिक और मानसिक रूप से कितना फायदा हुआ? देखो, मानसिक रूप से मुझे बहुत फायदा हुआ है जी। जब भी कोई चैलेंज पूरा होता है तो हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं कि मैंने कोई प्रण लिया और मैंने पूरा कर लिया। शारीरिक रूप से तो उसमें अधिक चेंज नहीं आया, क्योंकि मेरा चैलेंज पढ़ाई के लेके था। मैं सुबह योगा करता था, मेडिटेशन करता था, शाम को अपना बॉडी स्ट्रेच कर ली, थोड़ा घूम फिर लिए, 20 मिनट रनिंग कर ली। हेल्दी रहने के लिए इतना बहुत ज़रूरी है एस्पिरेंट की लाइफ में। जी जी। तो अगर आज का युवा ये 75 दिन का टारगेट पूरा करे तो क्या कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि अधिक बच्चे कर पाएंगे, क्योंकि क्या कारण है? कारण ये है कि एक ही चीज़ पर युवा टिक नहीं पा रहा है, वो डिस्ट्रैक्टेड है। हर 5 दिन में उसके मन में कुछ नया आ जाता है। कभी लगता है कि मैं ऑफिसर बन जाऊं, कभी लगता है कि ठेकेदार बन जाऊं, कभी लगता है कि ये करूं, आर्मी में चला जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं। जो 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 स्थिरता है दिमाग की, वो नहीं हो पा रही है। तो ये चैलेंज 75 दिन में, देखो, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है, सालों लग जाते हैं मेहनत करने में, लेकिन ये एक आपकी अच्छी हैबिट डेवलप करने में मदद करेगा। उसके बाद वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आपने 75 दिन का टारगेट जो कंप्लीट किया है, तो कहीं से कोई कॉल वगैरह किसी प्रशासनिक अधिकारी या राजनीति के लोग की किसी की? देखो, राजनीति प्रशासनिक तो मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो इंटरनेट पर जो बच्चे पढ़ने वाले थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, टीचर थे, जो इस चीज़ को जानते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सराहा। आसपास के मेरे मोहल्ले की जो आंटियाँ थी, भाई थे, उन्होंने वीडियो बताई कि भाई आपने मोटिवेट किया। मैं आसपास की चीज़ दिखाता था, अपने दादरी में पार्क में एक्सरसाइज कर ली, शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार किया है। तो मैंने लोकल का ही दिखाया, लोकल लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। अच्छा, एक आपने बताया था हमें कि आप फ्री क्लासेस देते हो, वो क्या, किस तरह की फ्री क्लासेस? देखो, फ्री इन द सेंस क्या है, आज के दिन इंटरनेट सबके पास है, मोबाइल से ही चल रहा है, और सारा कंटेंट इंटरनेट पर मुफ्त में अवेलेबल है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमें ये नहीं पता क्या पढ़ना है। एक समुंदर है ज्ञान का, उसमें घुस जाओगे ना तो इतना ज्ञान है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको एक मेंटर चाहिए जो आपको ये बता सके कि ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना, इतने घंटे पढ़ना है। तो उन बच्चों को मैं फ्री में बताता हूँ। ये वीडियो लो, मेरी खुद की वीडियोज़ भी हैं, मैं इंटरनेट पर डाल ली हुई, और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं।
तो उनके लिए मैं एक मेंटर का काम करता हूँ। जब भी मेरे घर कोई आता है समय लेके, मैं उसको 1-2 घंटा बैठाता हूँ और वो उसकी पूछता हूँ कि तुम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसको मैं इंटरनेट से निकाल के ये इस सब्जेक्ट की ये वीडियो है, इसका यहाँ से पढ़ना, इतने घंटे पढ़ना, टेस्ट अगर यहाँ से लगाना। उसमें अगर मान लो किसी को मेरे नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स भी दे देता हूँ। 150 प्रिंट आउट के लगते हैं, वो अलग से लगते होंगे पता नहीं, मोबाइल में मैं फ्री में भेज देता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी एकेडमियाँ हैं, बात करें अगर चरखी दादरी की ही, तो उन काफ़ी पैसा ले रहे हो तो बच्चों से, और आप फ्री में शिक्षा दे रहे हो। देखो एकेडमी का एक अपना मोटो होता है, उन्होंने भी टीचर्स हायर कर रखे होते हैं, उनको भी सैलरी देनी होती है। तो एकेडमी आपको क्या करती है कि आपको कहीं ना भटक के एक जगह सारा ज्ञान दे देती है, नोट्स भी मिल गए, टीचर से बातचीत भी हो पा रही। अब मैं अकेला तो पूरे हिंदुस्तान को नहीं पढ़ा सकता ना, तो एकेडमी उस सेंस में काम कर रही है। लेकिन कई एकेडमीज़ में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो उस चीज़ को बिजनेस बना देते हैं, और जो आम आदमी है वो उसके चक्कर में फंस जाता है। अच्छा, आपसे अगर कोई ये क्लासेस कैसे रहेंगी, ऑनलाइन या? देखो ऑफलाइन तो देखो मेरे पास इतनी जगह नहीं है। ओके। मैंने ऑफलाइन स्टार्ट किया था 10 बच्चों को बैठा के, जितनी मेरे पास जगह थी। लेकिन फिर अब भाई कोई दूर से आ रहा है, कोई रात, कोई ठंड हो गई, कोई बारिश होगी, तो ऑफलाइन मैंने बंदी कर दिया। जब इंटरनेट का ज़माना है तो फिर हम ऑनलाइन ही पढ़ें। तो यूट्यूब पे मेरी भी कई सारी क्लासेस हैं। अभी HCS का एग्ज़ाम आपने देखा, अभी रिजल्ट आया। दादरी में हमारे एक ऑफिसर थे, अनिल कुमार, दादरी में पोस्टेड थे, रैंक 1 उनका आया। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी अपनी सारी स्ट्रेटजी बताई, है ना। तो हमने उनकी स्ट्रेटजी भी डाली यूट्यूब पे। तो फ्री क्लास अभी भी मैं दे रहा हूँ। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट आपसे क्लासेस लेना चाहे तो किस सब्जेक्ट की, किस तरह की रहेंगी क्लासेस वो? देखो क्लासेस मैं फ़िलहाल तो HCS की तैयारी करा रहा हूँ जी। यूट्यूब पे आप डालोगे HCS फ्री क्लास प्रदीप सर हरियाणवी, तो मेरी क्लास आ जाएंगी। टोटल 30 क्लास आएंगी 6-6 घंटे की। अभी 12 क्लास मैं ले चुका हूँ और अभी बाकी 18 बची हुई हैं, और वो लाइव चलती हैं। आप लाइव उसको बैठो, उसमें क्वेश्चन पूछो, मैं क्वेश्चन एक बच्चे का मैं आंसर करता हूँ। फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो भाई इंस्टाग्राम यूट्यूब से इधर से मेरा नंबर लेके बातचीत कर सकते हैं हम। जिन बच्चों ने ऑनलाइन आपसे क्लासेस ली है तो कितना उनको फ़ायदा हुआ है? देखो वो तो बच्चे आपको बताएंगे। फिर भी कोई ऐसा हो जो नौकरी लगा हो? देखो पहले मैंने स्कूल से स्टार्ट किया। दादरी में जितने स्कूल हैं, बेस मॉडल लगा लो, आर्यंस लगा लो, RPS लगा लो, मैं वहाँ भी पढ़ाया। मैंने बच्चों को फ्री में वहाँ भी गाइड किया, तो उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब वो बच्चे कॉलेज में जा चुके हैं। कई बच्चे मेरे से उत्साहित होकर UPSC की तैयारी कर रहे हैं। मैंने उनको पूरे साल का बना के दिया, भाई ये चीज़ पढ़ना, दिल्ली जा रहे हो भटक मत जाना दिल्ली के चकाचौंध में, और अपने कमरे में बैठ के जो मैं बता रहा हूँ पढ़ते रहना। जहाँ भी डाउट आए, तुम्हारे प्रदीप सर बैठे हैं, उनसे कोई मैं चार्ज लेता नहीं हूँ। आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हो या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आजकल बहुत माध्यम है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आर्मी की तरफ गए हैं, 1-2 के नाम मुझे ध्यान नहीं अभी, तो उनका नाम लेना भी नहीं चाहूँगा भाई, वो उन्होंने कहा सर नाम मत लेना हमारा। तो बच्चे मोटिवेट होकर लगे भी हैं कुछ। मतलब जो क्लासेस ली हैं आपसे वो लगभग लगे हैं कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं चाहे किसी भी फील्ड में लगे, कहीं ना कहीं तो देखो वो लगे ही हैं, और नहीं लगे हैं तो वो लगने की तैयारी में है। ठीक है। और जो आज का युवा है जो चाहे HCS की तैयारी कर रहा है या UPS की या और किसी फील्ड की तैयारी कर रहा है, तो वो कैसे तैयारी करे? देखो जब यहाँ तक युवा की बात करें तो हमारे देश में 50% युवा 35 साल की उम्र से कम में है। तो हमारा सबसे युवा देश आज के दिन है। तो वो युवा अगर मेहनत करना चाह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, लेकिन हमारा युवा निर्भर बनता जा रहा है दूसरों पे, पैसे की चकाचौंध में, जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में वो गलत रास्तों को चुन रहा है, या सारा देश सरकारी नौकरी की तरफ जा रहा है। खासकर हरियाणा में तो आपको पता ही होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है, हमारी बेरोजगारी है, वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ हरियाणा तो ऐसी जगह है जहाँ बिना सरकारी नौकरी के शादियाँ भी नहीं हो रही हैं। तो सारा युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सरकारी नौकरी सिर्फ 4% है, बाकी 96% लोग क्या करेंगे? तो वो गाइडेंस लेके 10th 12th से ही अपना कोई नौकरी स्टार्ट करें, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें, स्किल इंडिया पे ध्यान दें, अपनी ऐसी स्किल बनाएं। अगर मान लो आपको वायरिंग भी ठीक करनी आती है तो आप 30-35 हज़ार रुपये अपनी दुकान खोल के वायर ठीक करके बना सकते हो। आप खुद भी कमाओगे, 2 लोगों को और नौकरी दोगे। लेकिन आप 7-8 साल से लगे हुए हो वही हरियाणा जी के पढ़ने, मैथ, रीजनिंग, एक टाइम तक तैयारी करो, लेकिन परिवार आपका गरीब है ना, और कमाने वाला कोई और है नहीं, और आप तैयारी में लगे हो, पैसे लगाए जा रहे, तो वो एक समझदारी की बात मेरे हिसाब से नहीं है। तो मैं उन बच्चों को गाइड करता हूँ उसी हिसाब से कि आपकी कंडीशन क्या है, आपका टारगेट क्या है, उसी हिसाब से मैं गाइड करता हूँ जी। और आज का युवा है और जो बच्चा पढ़ रहा है वो अगर आपसे संपर्क करे, आपसे क्लासेस लेना चाहे तो कैसे? देखो अगर आज का युवा अगर कांटेक्ट करना चाहे तो इंस्टाग्राम एक माध्यम है,
यूट्यूब है और पर्सनल नंबर भी मेरा है, मैं आपको दे दूंगा वहाँ। वैसे बता ही दो, हमारे दर्शक सुन रहे हैं। ठीक है, तो अगर इंस्टाग्राम पे आप जाओगे तो आप वहाँ सर्च करना प्रदीप सर हरियाणवी, ठीक है। यूट्यूब पे जाओगे तो भी उसी नाम से आएगा, प्रदीप सर हरियाणवी। और जो मेरा मोबाइल नंबर है आपको बता दो आपको। ठीक है, तो मेरा मोबाइल नंबर है 8813078003, 8813078003। देखो मैं सबके नंबर तो नहीं उठा पाता हूँ, तो अगर जिसको कांटेक्ट करना है वो अपना एक मैसेज छोड़ दे, सर ये मेरा नाम है और ये मेरा डाउट है। मेरे पास दिन में 30-40 मैसेज आ जाते हैं, तो मैं खुद भी पढ़ाई करता हूँ 7-8 घंटे, तो मैं साइलेंट पे रखता हूँ पढ़ते टाइम, लेकिन मैं इंश्योर करता हूँ सोने से पहले मैं हर एक मैसेज का जवाब दे के सोऊं। अच्छा प्रदीप जी, हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपने कितनी परीक्षाएं दी और कितनी पास करी आपने? देखो मैंने सबसे पहले तो 10th के बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट करी जी। तो मैंने डिप्लोमा लिया सिविल इंजीनियरिंग का, हरियाणा मेरी 3री रैंक आई थी। फिर मैंने BA किया, फिर मैंने MA किया, और मैंने नेट की एक परीक्षा होती है जो प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम होता है, तो उस नेट की परीक्षा पार करी। उसमें भी एक JRF होता है ऊपर, मैंने JRF भी क्वालिफाई किया, जो पूरे भारत में 1% लोग ही कर पाते हैं। उसके अलावा मैंने सिविल सर्विस की परीक्षा दी, जिसमें 3 चरण होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू। तो मैंने 3 बार तो मेंस लिखा और 1 बार मैंने इंटरव्यू भी दिया। तो मैं 1 बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन कुछ मार्क्स से मैं ऑफिसर बनते बनते रह गया। लेकिन मुझे लगा कि देखो जो इस दौड़ में मैं दौड़ रहा हूँ ना, वो दौड़ 1% लोग पहुँच रहे हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि उसी भीड़ में आप भी लग जाओ, है ना। तो मैंने साथ में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बच्चों को गाइड करना स्टार्ट कर दिया, या और बहुत सारे तरीके हैं। इसके अलावा अगर बात करें एग्ज़ाम की, आप पूछ रहे थे, तो नहीं अभी आप कोई जल्द ही सरकारी नौकरी लगने वाले हैं क्या अभी? देखो अभी मैंने सिविल सर्विस की परीक्षा दी थी, पर्टिकुलरली गुजरात की मैंने दी थी, तो वहाँ मैंने प्री क्लियर कर लिया इस बार भी, और मेरा मेंस आने वाला है, फरवरी में मेंस है। तो पिछली बार 10-12 नंबर जो रहा था, इस बार मैंने उससे अधिक मेहनत कर ली है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार मैं क्रैक कर लूँ। लेकिन नहीं भी होता है तो मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैंने अपना रोज़गार सुनिश्चित कर लिया है। मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, और खुद काम करूँगा तो 5 लोगों को रोज़गार और भी दूंगा। तो प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो साथियों, ये थे प्रदीप शोराण जी, जिन्होंने बताया कि आज के युवा को क्या करना चाहिए। और अगर आप भटके हुए हो कहीं पर किसी विषय को लेकर या किसी नौकरी को लेकर, तो प्रदीप जी से ज़रूर कांटेक्ट करें। इन्होंने आपको नंबर भी बताया है, इंस्टाग्राम ID भी बताई, और यूट्यूब चैनल का भी जिक्र कर दिया है। तो मेरा भी सजेशन ये रहेगा आपसे कि आज जो इतनी भीड़ भाड़ का ज़माना है, इतने पैसे लग रहे हैं कि HCS और UPSC की तैयारी में लाखों रुपए लगते हैं, और प्रदीप जी आपको फ्री क्लासेस देंगे। तो प्रदीप जी से ज़रूर संपर्क करें अगर रियल में किसी को पढ़ना सीखना है तो साथियों, अपनी खबर के साथ बने रहिए। ऐसी खबरों के साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद।